ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज aortic dissection. सो डाइसेक्शन क्या होता है बेसिकली? व्हेन यू कट समथिंग ओपन, सिमिलरली इमेजिन करो दिस इज अ पाइप, इमेजिन करो दिस इज अ पाइप, राइट? अब अगर इस पाइप के इतने सारे लेयर्स हैं, इसमें से कोई भी एक लेयर अगर सेपरेट हो जाए और उसमें ब्लड भर जाए, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डाइसेक्शन. सो when blood separates laminar planes of media to form a blood filled channel within aortic vessel, usually in ascending aorta, इसको हम बोलते हैं डायसेक्शन. कुछ नहीं है, 3 लेयर्स है, 3 में से किसी भी एक लेयर में कोई भी डिफेक्ट हो जिसके कारण वो फटे और फटने के कारण उसके अंदर ब्लड भर जाए. दिस इज डाइसेक्शन, डिफरेंट फ्रॉम एन्यूरिज्म. अगेन द क्वेश्चन आस्क्ड मोस्ट कॉमनली इज व्हाई इज दिस हैपनिंग? इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? इंटिमल टियर ड्यू टू हाइपरटेंशन. इसके कारण क्या होता है, वहाँ पे टीयर हुआ, टीयर के कारण वो हाई ब्लड प्रेशर वाला ब्लड वहाँ पे अंदर घुसने लगा. जैसे ये घुसेगा वो ऐसे उसको चीरता हुआ अंदर तक चला जाएगा एंड इट विल क्रिएट अ फॉल्स ल्यूमेन पैरेलल टू ट्रू ल्यूमेन. तो ये तुम्हारी वॉल हो गई, ये तुम्हारा एक्चुअल ल्यूमेन है, यहाँ पे ब्लड बह रहा है और यहाँ पे टीयर लगा है. अब यहाँ पे एक और एक फॉल्स ल्यूमेन टाइप का बन गया है जो कि आगे तक चला गया ड्यू टू प्रेशर ऑफ ब्लड. ये और ज़्यादा आगे तक बढ़ता हुआ जाता है, प्रोपोगेशन हो सकता है या तो. अब या तो देखो ये यहाँ पे एक्चुअल ल्यूमेन है और ये फॉल्स ल्यूमेन है, या तो ये बाहर की तरफ फट सकता है या तो अंदर की तरफ फट सकता है. तो प्रोपोगेशन एंड रप्चर हो सकता है, कंप्रेशन ऑफ ट्रू ल्यूमेन हो सकता है एंड ऑक्लूजन ऑफ मेजर ब्रांचेस हो सकता है. इन सब के कारण क्या क्या देखने को मिल सकता है? एमआई, स्ट्रोक, लिम्बिशीमिया. और इसमें सबसे खराब फैक्टर होता है सिस्टेमिक मीडियल डीजनरेशन. हमने जो पीछे देखा था एथेरोस्क्लेरोसिस का मेन कारण. अब रिस्क फैक्टर वही सेम रहेंगे इसके भी. इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? ट्यूब विद इन ट्यूब साइन देखने को मिलता है, डबल बैरल साइन देखने को मिलता है. और हम इसको कैसे फिगर आउट करेंगे? थ्रू सीटी एंजियोग्राफी विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. अब इसके 2 क्लासिफिकेशन है. एक है डिबेकी क्लासिफिकेशन, उसमें 3 टाइप है. और एक है स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन, उसी में इस 3 टाइप को एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. तो स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन इज इजी, तो पहले हम वो देख लेते हैं. तो स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखो हमने ऊपर क्या देखा था, सबसे ज्यादा कॉमनली आर्टरी कौन सी इफेक्ट हो रही थी? असेंडिंग अओर्टा, राइट? तो मान लो ये आपका अओर्टा है, दिस इज योर हार्ट, ये यहाँ से जा रहा है, ये असेंडिंग अओर्टा हो गया, ये डिसेंडिंग अओर्टा हो गया. अब अगर जो टाइप ए है उसमें असेंडिंग विथ और विदाउट डिसेंडिंग दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. इमेजिन करो इतना सारा जो अओर्टा था, असेंडिंग प्लस माइनस डिसेंडिंग, उधर तक पूरा ये इंटीमल टियर गया है. इमेजिन वहां पे कितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा. और वो जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतने ज्यादा चांस होंगे उसके फटने के. तो दिस इज अ क्लिनिकल इमरजेंसी, सर्जिकल इमरजेंसी है. लेकिन टाइप बी की अगर हम बात करें तो टाइप बी में सिर्फ डिसेंडिंग वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है. तो डिसेंडिंग वाले पार्ट में हम यूजुअली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह दे देते हैं. डी बे की क्लासिफिकेशन क्या कहता है? चालू हो रहा है असेंडिंग अओर्टा से और डिसेंडिंग तक जा रहा है, तो ये टाइप 1 है, सबसे खतरनाक. असेंडिंग में चालू हो रहा है और असेंडिंग में भी है, तो ये टाइप 2 है. लेकिन अगर डिसेंडिंग से चालू हो रहा है और असेंडिंग में बिल्कुल भी नहीं है, तो ये टाइप 3 है. कैसे पता चलेगा सामने वाले को डायसेक्शन हो रहा है? सडन सिवियर टियरिंग चेस्ट पेन जो कि बैक तक रेडिएट करेगा. रिमेंबर अओर्टा का पोजीशन ये था एंड पीछे की तरफ है. हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा एंड एसिमेट्री इन अपर लिम्ब का बीपी. यूजुअली जब हम बात करते हैं रेडियो रेडियल डीले की, रेडियो फिमोरल डीले की, यूजुअली डाइसेक्शन इज वन ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस दैट वी थिंक अबाउट, है ना? किसी भी एक तरफ जो ज्यादा पुश हो रहा है तो वहां पे बीपी का डिफरेंस आ जाएगा. आउटिक रिगर्जिटेशन देखने को मिल सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट देखने को मिल सकता है. सो दिस वाज योर डाइसेक्शन.